Welcome viewers and aspirant. Ray IS brings you a mains mentorship program for geography optional. This will be a detailed, comprehensive and targeted program for OCS 2023 मेंस एग्जामिनेशन। तो इस सेशन में हम लोग इस प्रोग्राम के डिटेल को देखेंगे एंड including with that I will discuss how to approach questions in your means examination with interesting features। तो शुरू करते हैं वन बाय वन इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है आई विल डिस्कस अबाउट दैट। 16th ऑफ दिसंबर से ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप 7606024205 पर कॉल करके पता कर सकते हो। इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग विद दैट आपके लिए ये बता दें, पहले भी यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। सिद्धांत नायक ने OCS 2022 को क्वालिफाई किया और इनका रैंक 20 रहा। इंक्लूडिंग विद दैट 150 प्लस स्टूडेंट्स रे IS से गाइडेंस ले चुके हैं, क्लासेस से जुड़ चुके हैं। शंकर सर के अंडर उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही और आज वो ओडिशा में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कैरियर ब्यूरोक्रेट्स के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाए हैं। सबसे पहला आपका मॉक टेस्ट होगा। देयर विल बी 12 टेस्ट, 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर होंगे। 4 सेक्शनल टेस्ट पेपर 1 के लिए और 4 सेक्शनल टेस्ट पेपर 2 के होंगे। वहीं फुल लेंथ टेस्ट आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी अवेलेबल होंगे। अगेन within 7 days evaluation and feedback will be given to you. Model answer plus test discussion will be there. साथ में फ्लेक्सिबल टेस्ट सबमिशन फैसिलिटीज अवेलेबल होगी एज पर योर कॉन्वीनियंस, जैसी आपकी सुविधा हो। अगर आप टेस्ट को ऑन द सेम डे देना चाहते हो आप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव एनफ टाइम, इन दैट केस you will given additional time for test submission. Again, this will be available in both online and offline mode. अगर आप ऑनलाइन में घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो दैट विल बी अवेलेबल टू यू। हाँ, अगर ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ओडिशा सेंटर विजिट करें। यहाँ पर आपको प्रॉपर वही एनवायरनमेंट मिलेगा जो आप एग्जाम में फील करोगे। अगेन क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश एंड ओडिया बोथ लैंग्वेजेस, आई विल शो यू लेटर। उड़िया मीडियम में भी इवेल्युएशन होगा और उसके फीडबैक्स भी आपको इक्वली प्रोवाइड कराए जाएंगे। टॉपर्स गाइडेंस होंगे और मेंटरशिप भी अवेलेबल होगा। इंक्लूडिंग विद दैट आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। लाइक सपोज अगर हमने पहला टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है अपना जियोमॉर्फोलॉजी पर, तो देयर आफ्टर there will be detailed discussion on question as well as on the very complicated part of that geomorphology unit। वहाँ पे जो भी आ रहे हैं, like suppose isostasy अगर आपको नहीं पता है तो in that case there will be a detailed discussion on isostasy। वैल्यू एडेड नोट्स भी होंगे, हैंडआउट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। अगेन करंट अफेयर क्लासेस। लुक एक्चुअली ज्योग्राफी इज डायनामिक। हमारे पास बहुत नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक रिवर, अर्लियर इट वाज अननोन। किसी भी किताब में एटमॉस्फेरिक रिवर का कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था। साइक्लोन बार बार आ रहा है। तो ऐसे करेंट के टॉपिक हमेशा ज्योग्राफी में रिलेवेंट हो जाते हैं और एक दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो वी शैल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक which have been in use. Again, previous year discussion will be there. Previous year show us the concern of our Public Service Commission and pattern as well it reflects. तो हम यहाँ से पैटर्न भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं उनको भी देखेंगे एंड देयर आफ्टर वी कवर ऑल सच टॉपिक दैट विल बी आवर इन एग्जामिनेशन। अगेन देयर विल बी 1-to-1 मेंटरशिप। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, फॉर दैट मेंटरशिप विल बी अ पैनेसिया फॉर the students
यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो ये एक प्रोग्राम आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। अगेन जो टेस्ट होगा इसके शेड्यूल्स प्रॉपर आपके साथ शेयर होंगे 12 टेस्ट के डेट के साथ, इवन सिलेबस भी। जैसे टेस्ट 1 इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 21 ऑफ दिसंबर 2024 सैटरडे। पेपर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट्स होंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट होंगे। दिस विल बी सेक्शनल। उसके बाद सेक्शन ए सेक्शन बी पर फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जो मैंने शुरू में ही कहा देयर विल बी 4 full length test. Again, test 2 will be there on next Saturday. There will be a very well defined syllabus for that test. तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन रैंडम ना होकर बहुत सिस्टमैटिक होगी, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज योर geography optional as early as possible. Again, this will be the draft of our question paper in this way will be available to you in both medium. There will be ओडिया क्वेश्चन, there will be English questions, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे, ओडिया में भी क्वेश्चन होंगे, whichever language you prefer to opt, you will be ऑप्शन, यू विल हैव द ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन होगा, आप दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो। तो दिस वे यू विल शार्प योर प्रिपरेशन। अब आते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे और क्या करेंगे। तो टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा, जिसमें टेस्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इंक्लूडिंग विथ मॉडल आंसर। कुछ मॉडल आंसर भी आपको टेस्ट के बाद शेयर होंगे। हर एक टॉपिक के इन डेप्थ एनालिसिस ऑपरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनो। तो देखो, आप वॉल्केनो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो और ये जानते हो कि वॉल्केनो तब होता है जब नीचे से मैग्मा राइज करता है और इसका इरप्शन थ्रू अ वेंट दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या मैग्मा के ऊपर आने से ही वॉल्केनो का इरप्शन होता है, या और भी फैक्टर हैं? हिमालयन रीजन में हम देखें तो प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, डिस्पाइट दैट नो वॉल्केनो इज देयर, मींस सम मोर कॉजेज बिहाइंड दिस फॉर्मेशन, बिहाइंड दिस ऑपरेशन। तो हम लोग अगर वॉल्केनो को देखें तो वॉल्केनो के फॉर्मेशन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, डिस्कस द कॉजेज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो और इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। तो जब हम पढ़ते हैं तो आमतौर पे स्टूडेंट 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं, दैट इज subduction zone and divergent boundary. Subduction zone refers the area where two plates collide and heavier plate subsides below the lighter plate. यहाँ पे अगर एक प्लेट नीचे जा रही है तो आमतौर पे ये हमारे एस्थेनोस्फेयर में जाकर मेल्ट होती है, और इसी मेल्टिंग से ये प्रोड्यूस करता है हमारा मैग्मा, और वहीं से फिर हम वॉल्केनिक इरप्शन को होता हुआ देखते हैं। दैट इज कॉल्ड सबडक्शन जोन, एंड इवन आवर द सर्कमपैसिफिक बेल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट सबडक्शन जोन। अगेन डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री रेफर्स सच अ बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव्स अपार्ट। दो प्लेट जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसी को डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल आवर Atlantic Ocean, mid Atlantic is an example of that divergent zone. यहाँ पर दो प्लेट अगल बगल जा रहे हैं और इससे भी बहुत सारे वॉल्केनो बनते हैं। But the matter of fact is that some volcano are located in between the plate और hinterland of the plate. प्लेटों के अंदर में, जैसे हम अगर अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका के पास ही मेडागास्कर है, नियर मेडागास्कर दिस इज रियूनियन आइलैंड, एंड यू नो Reunion Island is the home of one of the most active volcano in the world, Piton de la Plata. अब ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया? Plate tectonic is not able to explain this phenomena. तो यहीं पर हमने देखा कि टूजो विल्सन आते हैं and he forwarded the idea of mental plume and hot spot, और इन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे हमारे कोर और मेंटल की बाउंड्री होती है वहाँ से हमारे पास बबल शेप एनर्जी राइज करती है, और ये हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट के ठीक नीचे इकट्ठा होती है।
दैट फॉर्म्स हॉट स्पॉट। और जब तक कोई वॉल्केनो हॉट स्पॉट से जुड़ा रहता है इट रिमेन एक्टिव। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं हमारे हवाई के पास, और हवाई यू नो वेरी वेल होम ऑफ माउना किया, माउना लुआ। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्केनोस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे इंक्लूडिंग विथ अदर फैक्टर लाइक सपोज प्रेशर बिल्डिंग। अगर एक वॉल्केनो है और नीचे मैग्मा को सफिशिएंट प्रेशर नहीं मिल रहा है, इन दैट केस मैग्मा मस्ट नॉट अवेल, ये ऊपर आएगा ही नहीं। ये तभी होता है जब मैग्मा के पास ओशियन वाटर या कुछ गैसेस पहुंच जाए जो वहां मैग्मा को कंप्रेस करना स्टार्ट करें। दिस वे व्हाट हैपेंस, तो सच अ प्रेशर मोटिवेट्स मैग्मा टू कम थ्रू द वेंट ओवर अर्थ सरफेस, और ये धीरे धीरे फिर अर्थ सरफेस की ओर राइज करता है। एंड दैट इज व्हाई यू नो वेरी वेल थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन what comes to 80 to 90% water vapor through the volcanic eruption comes through the mouth of volcano। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग विथ पिक्चर डिकोड करेंगे और एडिशनल पॉइंट्स को दिमाग में इस तरह से बैठाएंगे कि वी विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ सच अ क्वेश्चन जो दूसरे बच्चों को बहुत कठिन लग सकता है। तो इस तरह से ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, इस तरह के इंफॉर्मेशन को भी हम लोग शेयर कर अलग अलग टॉपिक पर, बेट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बेट इजी टॉपिक, और फिर आपकी तैयारी ज्योग्राफी में 100% हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर आए हैं, और इसमें अगर आप जुड़ते हो तो नो डाउट योर प्रिपरेशन विल मोर शार्पन, तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जिन लोग ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है या चांसेस जिनकी क्वालिफिकेशन की बन रही है, और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें और अपने सिलेक्शन को जहां भी हो, जहां तक हो, पूरा करने का प्रयास करें। इस बीच में जहां कहीं भी कोई डाउट, क्वेरीज या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हो, वी आर हियर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर गाइडेंस। तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एस्पायरेंट।